आगे बढ़ते हैं, सच से मुखातिब कराना बहुत जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, शो की दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। दूसरे सेगमेंट में एक ऐसी खबर का विश्लेषण दो देश की रक्षा से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की कैपेबिलिटी पूरी दुनिया ने देखी। खासकर भारत में बने रक्षा उपकरणों की सफलता, सटीकता, पूरी दुनिया हैरान हो गई। लेकिन अब भारतीय सेना खुद को और भी अपग्रेड करने वाली है और इसकी पहली कड़ी है अग्निवीर स्कीम में रिटेंशन प्रतिशत को बढ़ाना। जी हां, सेना में अब अग्निवीरों के रिटेंशन में प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद सेना में रिटेन कर लिए जाएं। यानी 4 साल की अवधि के बाद सेना ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों को रिटेन कर लेगी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन्फेंट्री के लिए 70 से 75% सैनिकों को रिटेन करने की बात चल रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स कोर जैसे स्पेशल स्किल्स वाले जवानों के लिए 80% तक अग्निवीर रिटेन किए जा सकते हैं और स्पेशल फोर्सेस के लिए 100% यह स्कीम रखे जाने की संभावना है। हालांकि सेनाएं इस बात को लेकर भी सजग है कि रिटेंशन का प्रतिशत बढ़ाने पर अग्निवीरों की औसत उम्र में बहुत ज्यादा वृद्धि ना होने पाए। अंतिम प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाने से पहले आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में विचार किया जाएगा। इन सैनिकों को 4 साल की उनकी ट्रेनिंग, अनुभव, काबिलियत, यह पूरा खाका तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर रिटेन किया जाएगा। अब प्रश्न है कि आखिर अग्निवीरों के रिटेंशन प्रतिशत को बढ़ाने के बारे में अचानक सेनाएं विचार क्यों कर रही हैं? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत की सेना ने सिर्फ 3 दिन में पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान अग्निवीरों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बिना कोई गलती किए अपना काम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के लगभग 3000 से अधिक अग्निवीरों ने अपनी बहादुरी दिखाई। सेना के सूत्रों के अनुसार अग्निवीरों ने इस दौरान सेना के नियमित जवानों के बराबर प्रदर्शन किया। यही वजह है कि रिटेंशन की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। इन जाबाजों ने एयर डिफेंस सिस्टम को संभालने में सबसे अहम भूमिका निभाई। एयर डिफेंस सिस्टम, सेना के वायु रक्षा यूनिट से मिले फीडबैक के अनुसार अग्निवीरों ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर भारत की रक्षा में अपनी उपयोगिता सिद्ध कराई। कई एयर डिफेंस सिस्टम में प्रत्येक में 150 से 200 तक अग्निवीर तैनात थे, प्रत्येक में। तो इन अग्निवीरों ने भारत में विकसित आकाशवीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली को ऑपरेट करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों की त्वरित पहचान और जवाबी कार्रवाई में अहम साबित हुआ। आकाश तीर को पिछले वर्ष ही सेना में शामिल किया गया था। यह भारत की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा बन गया। पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर तैनात एडी यूनिट्स में अग्निवीरों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन दी गई है। गनर्स, फायर कंट्रोल, रेडियो ऑपरेटर्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइवर्स। इन अग्निवीरों ने L-70, ZU-23, 2B ओसा AK, पिचोरा टंगुस्का जैसी बंदूकें और मिसाइल सिस्टम को संभाल लिया। अनेक रडार सिस्टम और संचार नेटवर्क्स को ऑपरेट किया। इन सैनिकों को 4 साल की उनकी ट्रेनिंग, अनुभव और काबिलियत के आधार पर अब रिटेन का प्लान बन रहा है। 2022 में जब यह स्कीम आई थी तब इंडियन आर्मी में सिपाही, एयरफोर्स, एयरमैन, इंडियन नेवी में सेलर्स की भर्ती इसी स्कीम के जरिए की जा रही थी। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी रिटेंशन बढ़ाने वाला है। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने साल 2024 में कहा था
कि अग्निवीरों पर भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने वायुसेना में 25% से अधिक अग्निवीरों को शामिल करने पर सहमति दी थी। नौसेना में जब अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल पूरे कर लेगा तो इस योजना के तहत सेलर्स के रिटेंशन परसेंटेज को बढ़ाने इस पर विचार किया जा सकता है। साल 2025 की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि अग्निवीरों की छुट्टी देने के नियम को नियमित सैनिकों के बराबर बनाने पर विचार चल रहा है। साथ ही वीर गति प्राप्त करने पर मिलने वाले लाभ और भत्तों में एक बैलेंस बिठाने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने अग्निवीरों की ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करने की संभावना पर भी बात की थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अग्निवीर स्कीम में दम आ जाएगा। अगर ये रिटेंशन परसेंटेज 50% हो और मिनिमम सर्विस 4 साल से ये अगर हम 5 साल तक इसको लेके आए तो मुझे लगता है कि ये स्कीम में दम आ जाएगा। ये 2 चीज़ें अगर सरकार अगर करे 4 साल से 5 साल और रिटेंशन परसेंट 25 से 50%, अगर ये 2 फैक्टर्स पे अगर हम इसको तवज्जो दें तो इसको मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक जो इसको वीकनेसेस है स्कीम में हम दूर कर पाएंगे।